मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस। आज हम पढ़ते हैं बेटा कर्मधारय समास। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास पढ़ने से पहले हमें जानना होगा उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष्य। यदि हम उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष्य समझ लेते हैं तब हमें कर्मधारय समास समझ में आएगा। देखिए, उपमान किसे कहते हैं? ठीक है, जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। जैसे किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की हम किसी दूसरे वस्तु से या व्यक्ति से तुलना करते हैं ना, कि वह ऐसा है, वह ऐसा है, तो हम जिस वस्तु से तुलना करते हैं वो क्या कहलाता है? उपमान। क्लियर है कि हम जिस किसी वस्तु से तुलना करते हैं वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। क्लियर है? जैसे मैं कहूँ कि मुख कैसा है, तो चंद्रमा के समान है। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तो मैं मुख की तुलना किससे कर रहा हूँ? चंद्रमा से कर रहा हूँ ना, तो चंद्रमा क्या होगा? उपमान। अर्थात जिससे तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तुलना में दो चीज़ें होती है ना, एक तो हम जिससे तुलना करते हैं और एक जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना करते हैं। तो जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपमेय। क्लियर है? जब भी हम तुलना करेंगे तो हमारे पास दो वस्तु, व्यक्ति या गुण होंगे। ठीक, एक की हम तुलना करेंगे, जैसे मैं कहूँ कि मुख कैसा है, तो चंद्रमा के समान है। तो जो चंद्रमा है वो क्या है? उपमान है, क्योंकि मैं उससे क्या कर रहा हूँ? तुलना कर रहा हूँ। अब चंद्रमा से मैं किसकी तुलना कर रहा हूँ? मुख की कर रहा हूँ। तो मुख क्या होगा? उपमेय। अर्थात जिससे तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मुख कैसा है, तो चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा क्या होगा? उपमान होगा। और मुख क्या होगा? उपमेय होगा। समझ में आ रहा है? यदि मैं कहूँ राजू शेर जैसा है, राजू कैसा है? शेर जैसा, तो मैं राजू की तुलना किससे कर रहा हूँ? शेर से कर रहा हूँ। तो शेर क्या होगा? उपमान होगा। और राजू क्या होगा? उपमेय होगा। क्लियर बेटा? यदि मैं कहूँ कि राम के चेहरे की बनावट बुलेट की हेडलाइट जैसा है, राम के चेहरे की बनावट कैसा है? बुलेट की हेडलाइट की तरह है, गोल मटोल है, तो उपमान क्या होगा? बुलेट की हेडलाइट। और उपमेय क्या होगा? रामू का चेहरा। क्लियर है? चलें, उपमान और उपमेय जब क्लियर हो गया तो फिर हम आते हैं विशेषण और विशेष्य पे। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताया, ये तो क्लियर है कि जो क्या करें, जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। ठीक, अब विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, जिस शब्द के लिए विशेषण प्रयोग हुआ है वो क्या कहलाता है? विशेष्य। समझ में आ रहा है कि जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता कही जाए या बताई जाए वो क्या कहलाता है? विशेष्य। जैसे मैं कहूँ पतला लड़का, क्या मैं कहूँ? पतला लड़का, तो यहाँ विशेषण क्या है? पतला। और ये विशेषण किसके लिए आया है? लड़के के लिए, तो लड़का क्या होगा? विशेष्य होगा। समझ में आ रहा है? काली लड़की, तो लड़की काली। ठीक है, काली लड़की, तो काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये काली किसके लिए आया है? लड़की के लिए, तो लड़की क्या हो जाएगी? विशेष्य। काली गाय, तो काली क्या हो गई? विशेषण। और गाय क्या हो गई? विशेष्य। समझ में आ रहा है? एक बार देख लें, उपमान जिससे तुलना की जाती है वो क्या है? उपमान। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। विशेषण जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता कही जाए या बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो जब हम उपमान, उपमेय, विशेषण और विशेष्य जान लिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास। तो जब हम उपमान, उपमेय और विशेषण, विशेष्य को समझ लिए तो अब हम आते हैं कर्मधारय समास पे। ठीक है, देखिए, कर्मधारय समास कहाँ होता है? जहाँ दो वस्तुओं में तुलना की जाए या विशेषता बताई जाए। ये शुद्ध बेटा अपने लैंग्वेज में है, ये किताबी भाषा नहीं है। ध्यान से देखें कि जब दो वस्तुओं में क्या किया जाए?
तुलना किया जाए या फिर क्या किया जाए, विशेषता बताई जाए, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। अब थोड़ा सा और अच्छे से देखें, जब भी हम तुलना करेंगे तो उन दोनों में कौन सा संबंध होगा, उपमान और उपमेय का। भाई जब भी हम तुलना करेंगे तो एक वस्तु की दूसरे से तुलना करेंगे ना, तो जिससे तुलना करेंगे वो क्या होगा, उपमान, और जिसकी करेंगे वो क्या होगा, उपमेय। ऐसे ही जब हम विशेषता बताएंगे तो एक वस्तु होगी जिसकी हम विशेषता बताएंगे, तो एक विशेषण होगा जो विशेषता बताएगा, और ये विशेषण जिस शब्द के लिए प्रयोग होगा वो क्या कहलाएगा, विशेष। अर्थात जहाँ पर तुलना या विशेषता बताई जाए वहाँ कर्मधारय समास होगा। अब इसको साहित्यिक भाषा में कहते हैं कि जहाँ पर उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। बेटा ध्यान से देखिए, कर्मधारय समास कहाँ होता है, तो जहाँ पर दो शब्दों की तुलना की जाए, जहाँ पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों की क्या किया जाए, तुलना किया जाए या उनकी विशेषता बताई जाए, वहाँ कर्मधारय समास होता है। या जहाँ उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। यही परिभाषा बुक में मिलती है। अब इस परिभाषा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पर उपमान उपमेय या विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। उपमान उपमेय का संबंध कब होगा, जब तुलना किया जाएगा, और विशेषण विशेष का संबंध कब होगा, जब विशेषता बताई जाएगी। ठीक है, देखिए दिया है मृगलोचन, क्या दिया है, मृगलोचन, इसका होगा मृग के समान लोचन, माने लोचन आँख कैसे, तो मृग के समान, मृग लोचन, मृग के समान। तो यहाँ पर क्या किया गया है, लोचन की तुलना किससे की गई है, मृग से की गई है ना, तो जहाँ पे तुलना किया जाए कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, और तुलना किया जाएगा तो होगा क्या, उपमान और उपमेय का संबंध। तो देखिए यहाँ लोचन की तुलना किससे की जा रही है, मृग से, तो मृग क्या हो गया, उपमान, और लोचन क्या हो गया, उपमेय। ठीक, तो जहाँ पर उपमान और उपमेय का संबंध हो या तुलना किया जाए वो क्या होगा, कर्मधारय समास। ठीक, अगला आते हैं नील गगन। क्या है, नील गगन, नीला है गगन, गगन कैसा है, नीला। तो यहाँ गगन की क्या बता रहा है, विशेषता की, गगन कैसा है, नीला। तो नीला क्या होगा, विशेषण, और गगन क्या होगा, विशेष। अर्थात जहाँ विशेषता बताई जाए या जहाँ विशेषण विशेष का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे यहाँ गगन की विशेषता बताई जा रही है कि गगन कैसा है, तो नीला है। ठीक बेटा, कर्मधारय समास जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना की जाए या विशेषता बताई जाए वहाँ कर्मधारय समास होता है। या इसी को ऐसे कहें कि जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में या पदार्थों में उपमान उपमेय का संबंध हो या विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे मृग लोचन, मृग के समान लोचन, यहाँ पर मृग क्या है, उपमान, और लोचन क्या है, उपमेय, तुलना किया गया है, उपमान उपमेय संबंध है, कर्मधारय समास। नील गगन, नीला है गगन, तो नीला क्या हो गया, विशेषण, गगन क्या हो गया, विशेष। जहाँ विशेषण विशेष संबंध हो या विशेषता बताई गई हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक बेटा, ये शॉर्ट रिवीजन है कर्मधारय समास पे। ठीक है, किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए, हिंदी विषय से एक दिवसीय एग्जाम के लिए अपना अच्छा करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।